नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके 18 दिसंबर को होने वाला है। वो रियल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आज आपके इंग्लिश का परीक्षा हो चुकी है, अब विज्ञान की बारी है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में होता है? 25 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री पे जल है वो वाष्प में होता है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संपीड़ितता अधिक होती है गैसों में, ठोसों में, द्रवों में, उपयुक्त कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संपीड़ितता अधिक है वो गैसों में होती है, तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम का प्रतीक है, तो पोटेशियम का प्रतीक है वो के है, ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। यानी पोटेशियम है इसको के माध्यम से भी लिखते हैं। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, कोलाइड का उदाहरण है, तो कोलाइड का उदाहरण क्या है? शाई, दूध, रक्त, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, दिए गए सूत्र में रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें खाली जगह है, यहाँ पर भरना आपको। तो इसमें ऑप्शन अ रहेगा 1/2 8 स्क्वायर। छठा प्रश्न है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को साल कहते हैं, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सातवां प्रश्न है, केंद्रक का पता लगाया था। तो केंद्रक का पता है वो किसने लगाया था वो आपको बताना है। तो इसमें रॉबर्ट ब्रायन, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, 5 किलो का एक पिंड 10 मीटर सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है। तो पिंड द्वारा कार्यरत परिणामी बल है वो कौन सा होगा वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वह है, तो वो क्या होती है? वस्तु सदैव कोई बल कार्य करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव स्थिर होता है, तो इसमें आपको स्थिर बताना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर स्क्वायर होता है, तो ठीक है, ये बताना आपको इसमें। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। 14वां है, इसमें आपको भर देना अपने हिसाब से। 15वां है, तत्वों के नाम प्रतीकों की क्रांति मात्रा को स्वीकृत प्रदान करने वाली पद्धति कौन सी है? तो इसमें आपको इस पद्धति का नाम लिखना है। फिर उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, वैसे इसमें जो पद्धति है वो है IUPAC, ठीक है। 16वां है, 1 मीटर बराबर 10/9 है। 17 है, वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं तो वे तत्व कहलाते हैं। 18वां है, तेल में जल का मिश्रण है, तो तेल में जल का मिश्रण क्या है वो आपको बताना है। 19वां प्रश्न है, बर्फ़ का गलनांक है, तो बर्फ़ का गलनांक है 273 के या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। 20वां प्रश्न है, आयोडीन एवं एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्विंटर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, कैल्शियम का प्रतीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 22वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसमें 2 कोशिकाएं होती है। 23वां प्रश्न है, चाल का मात्रक लिखो। तो चाल का मात्रक है वो आपको लिखना है, मिनट और सेकंड होती है। और 24वां प्रश्न है, बल को परिभाषित करना है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी के तल के ऊपर पर जी के मान का प्रभाव है वो क्या होता है? घटता है। 26वां प्रश्न है, जी में सार्वत्रिक नित्यांक क्या है? तो ये जी रहेगा। 27वां प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु का नाम लिखना है। 28वां प्रश्न, रबी की 2 फसलें, गेहूँ और चना आप लिख दीजिए इसमें, या फिर गेहूँ और सरसों। 29वां प्रश्न है, तीनों अवस्थाओं के पदार्थ का अंतर रूपांतरण को रेखांकित कीजिए। 30वां प्रश्न है, LPG और CNG का विस्तार रूप में लिखना है।
फिर उसके बाद में आगे वाले प्रश्न है, इनको आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।